सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश की खास खबर में। आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों, आज है जन्माष्टमी और आपको जन्माष्टमी की खूब सारी बधाई। जन्माष्टमी के बारे में बता दें तो आज महिलाएं निराजल व्रत रहेंगी। कुछ महिलाएं फलाहार भी व्रत रहती हैं, लेकिन आपको व्रत का पारण 12:04 से 12:47 के बाद ही करना है। यानी आज मध्य रात्रि में कृष्ण जी का जन्म होगा और कृष्ण जी के जन्म के बाद भोग अर्पित करने के बाद महिलाएं व्रत का पारण करेंगी। कुछ महिलाएं सुबह 5:51 पर भी व्रत का पारण करेंगी। तो कुल मिलाकर 16 अगस्त को जन्माष्टमी आज के दिन मनाया जाएगा। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार, खास अपडेट, लेटेस्ट न्यूज। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो राहुल वैद्य ने फैंस को दिखाया डॉग बाइट के निशान। बोले अगर इतना ही प्यार है खुद पाल लो। दोस्तों, बिग बॉस 14 के फाइनलिस्ट राहुल वैद्य ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय का समर्थन किया है जिसमें आवारा कुत्तों को शेल्टर में रखने की बात कही गई है। राहुल वैद्य ने उन लोगों पर भड़ास भी निकाली है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मंत्रियों विधायकों के वेतन भत्तों में भारी वृद्धि, पेंशन भी बढ़ाई गई। अब खाते में इतनी बढ़कर आएगी पेंशन। जन्माष्टमी से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने मंत्रियों विधायकों को बड़ा तोहफा दिया है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन 14 अगस्त को योगी सरकार ने विधायकों और मंत्रियों के वेतन भत्ते में भारी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। नई दरें 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। इस फैसले से राज्य सरकार पर 105 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यानी कि पेंशन बढ़ गई, मंत्रियों और विधायकों का वेतन भी बढ़ गया है। दोस्तों, ईपीएफओ ने आधार यूएएन लिंकिंग प्रोसेस आसान कर दिया है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म में सुधार सकेंगे गलत नाम और जेंडर। बार बार ईपीएफओ ऑफिस जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए? अपनी राय आप जरूर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, हाँ या ना का जवाब दीजिएगा, क्योंकि एशिया कप में दोनों टीमों के 3 मुकाबले हो सकते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से पूरा रिश्ता समाप्त कर दिया है। यहां तक कि वहां के यूट्यूब चैनल भी भारत में नजर नहीं आते। मतलब डिजिटल स्ट्राइक तो हुई है। अब एशिया कप क्या भारत को खेलना चाहिए? क्योंकि दिग्गज प्लेयर जो युवराज सिंह, सुरेश रैना, हरभजन सिंह थे, उन्होंने लेजेंड वाला क्रिकेट नहीं खेला था, पाकिस्तान से मुकाबले नहीं किए थे। अब T20 टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान की 3 बार हो सकती है। पहला मुकाबला 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। अब ऐसे में हरभजन सिंह का बयान भी आया था। उन्होंने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, हम उन्हें इतनी अहमियत क्यों देते हैं? टीम इंडिया को समझना होगा कि क्या जरूरी है क्या नहीं। कहने का मतलब कि भारत पाकिस्तान से मुकाबला ना करे, मैच ना खेले तो बेहतर होगा। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करिएगा। वही होली, दिवाली या शादी, अब मात्र 14 घंटे में लखनऊ से मुजफ्फरनगर का सफर होगा आसान। जानिए रूट और किराया क्या होगा। होली दिवाली हो या फिर किसी परिचित के घर शादी ब्याह हो, लखनऊ से मुजफ्फरनगर पहुंचना अब और आसान बन गया है। यूपी रोडवेज ने लखनऊ से मुजफ्फरनगर के बीच सीधी बस सेवा शुरू की है, जो रोजाना 14 घंटे 575 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। रायबरेली से बड़ी खबर, ई-केवाईसी न कराने पर 2,81,000 लोगों का राशन कार्ड रोक दिया गया। राशन अब उनको नहीं मिलेगा। जी हां, बार बार मौका मिलने के बाद भी ई-केवाईसी न कराने वाले 2,81,000 राशन कार्ड धारकों के राशन पर रोक लगा दी गई है। सभी यूनिटों को निलंबित कर दिया गया है। राशन कार्ड धारकों को 3 महीने का अंतिम मौका दिया गया है। विभाग ने सख्त रुख के बाद अब हर महीने मुफ्त राशन में ले रहे यूनिट धारकों को अफरा तफरी मच गई है। मतलब अगर आपने ई-केवाईसी नहीं कराया दोस्तों, करा लीजिए, क्योंकि ई-केवाईसी नहीं होने पर सितंबर का राशन नहीं मिलेगा, जो 20 तारीख से मिलना शुरू हो रहा है। सीमेंट सेक्टर में मुनाफे का तूफान नजर आया। इन 4 शेयर में खरीदारी का सुनहरा मौका है। अगर आप भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, तो खबर देख लीजिएगा। एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा है कि सीमेंट सेक्टर में वित्त वर्ष 2026 की बेहद मजबूती सामने आई है। अप्रैल जून के क्वार्टर 1 में नतीजे हर मुख्य आर्थिक पैमाने पर उम्मीदों से बेहतर हैं। मजबूत मांग, कीमतों पर नियंत्रण और खर्चों में अनुशासन ने कंपनियों में अच्छे प्रदर्शन में मदद की है। चुनिंदा पसंदीदा शेयर हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज ने सीमेंट सेक्टर की अपनी पसंदीदा कंपनियों की सूची बताई है। अल्ट्राटेक सीमेंट में आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, अंबुजा सीमेंट में, या डालमिया भारत में, या जेके लक्ष्मी सीमेंट में। इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसका शेयर खरीदेंगे तो आगे आपको फायदा होगा। हालांकि आप सबसे पहले अपने एक्सपर्ट से राय ले लीजिएगा। घंटों में क्लियर हो जाएगा बैंक चेक, अभी 2 दिन लगता है। 4 अक्टूबर से लागू होगा आरबीआई का नया क्लियरेंस सिस्टम। 200 बार नेशनल हाईवे टोल क्रॉस कर पाएंगे। यहां पर आप देखिए कहां मिलेगा और कैसे काम करेगा। सरकार ने 15 अगस्त से नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए एनुअल फास्टैग पास लॉन्च कर दिया है। इस पास की कीमत 3,000 रुपए होगी, जो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इस पास के जरिए यूजर 200 बार टोल क्रॉस कर पाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे एक टोल क्रॉस करने की कीमत करीब 15 रुपए आएगी। देश भर के नेशनल हाईवे के टोल पर भीड़ कम होगी। इस एक पास से नेशनल हाईवे पर यात्रा के लिए बार बार टोल प्लाजा पर रुकने और रिचार्ज करने की झंझट राहत मिल जाएगी। एनुअल पास क्यों जरूरी है, इसका स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
दोस्तों SGPGI, KGMU और लोहिया की OPD 3 दिन तक बंद रहेगी। लखनऊ में 20,000 मरीजों के अपॉइंटमेंट होंगे रीशेड्यूल, इमरजेंसी चलती रहेगी। यूपी के टॉप 3 सरकारी मेडिकल संस्थान आज से 3 दिनों तक बंद रहेंगे, यानी 15, 16 और 17 अगस्त को बंद रहेगा। इस दौरान करीब 20,000 से ज्यादा मरीजों को OPD का शेड्यूल आगे बढ़वाना पड़ेगा। यूपी में महिलाओं की नौकरियों में भागीदारी 50% होगी, योगी का ऐलान। कहा, पुलिस समेत कई विभागों के लिए सरकार काम कर रही है। सीएम योगी ने स्वतंत्रता दिवस पर महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, आज प्रदेश में महिलाएं पुलिस समेत अन्य सेक्टर में काम कर रही हैं। प्रदेश में उनकी भागीदारी 14 से बढ़कर 35% तक पहुंच गई है। आने वाले समय में इसे 50% कर दिया जाएगा। पुलिस समेत अन्य विभागों में सरकार इस पर काम कर रही है। योगी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस पर यूपी सरकार विशेष स्कॉलरशिप योजना शुरू करेगी। अच्छा दोस्तों, वहीं पर बॉर्डर 2 का पहला पोस्टर आ गया सामने। सेना की वर्दी में सनी देओल नजर आ रहे हैं। 22 जनवरी 2026 को ये फिल्म रिलीज होने वाली है। स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर बॉर्डर 2 के मेकर्स ने फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया है। यह मूवी 22 जनवरी 2026 को सिनेमा घरों में आप देख पाएंगे। मोहन भागवत बोले, आवारा कुत्तों की आबादी कंट्रोल की जाए, शेल्टर होम भेजना समाधान नहीं है, मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन जरूरी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा कि दिल्ली में आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान उनकी आबादी को कंट्रोल करके ही संभव हो पाएगा। उन्हें शेल्टर होम भेजने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। दोस्तों, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का आगाज आज से शुरू हो चुका है। निकली है शोभा यात्रा, बीन मंजीरा बजाते निकले भक्त, जगह जगह पुष्प वर्षा हो रही, 400 लोग कलाकार पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज मथुरा वृंदावन में धूम मची रहेगी। वैसे तो पूरे भारत में जन्माष्टमी की धूम है, इसलिए आप कमेंट में हैप्पी जन्माष्टमी जरूर लिखिएगा। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने 103 मिनट का भाषण दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर कहा, सेना का पराक्रम दशकों तक याद रहेगा। पहली बार लाल किले से आरएसएस की तारीफ भी की है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी ने लाल किले पर लगातार 12वीं बार तिरंगा फहराया है। इस दौरान उन्होंने अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने 103 मिनट के भाषण की शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर से की थी। इस पर 13 मिनट से ज्यादा उन्होंने बात बोली है। वही दोस्तों, पीएम बोले, जरूरी सामान पर टैक्स घटाएंगे या दिवाली गिफ्ट होगा। जीएसटी स्लैब 4 से घटकर 2 करने का प्रस्ताव है। 3.5 करोड़ रोजगार के लिए नई योजना बनेगी। खबर ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 2 घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, दिवाली तक टैक्स कम करने वाली जीएसटी रिफॉर्म स्कीम लाने की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा, आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूँ। 15 अगस्त के दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना शुरू होगी। रोजगार योजना है। उन्होंने कहा कि इससे 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, इस साल दिवाली में बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जीएसटी को आए 8 साल हो चुके हैं। हमने उसका रिव्यू किया। अब रिफॉर्म कर टैक्सेशन को सरल किया गया है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। 12% जीएसटी वाले आइटम 5% वाले स्लैब में आ जाएंगे। इससे कई सामान सस्ते हो जाएंगे। इन आइटम पर लगता है 12%, जो 5% हो जाएगा। जिसके बाद दूध पाउडर, हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट, छाते, सिलाई मशीन, आयुर्वेदिक यूनानी दवाएं, वैक्सीन और कई ऐसी चीजें हैं जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ये सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा, यानी इसकी कीमत में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। दोस्तों, बर्ड फ्लू कंट्रोल होने तक यूपी के इस जिले में चिकन की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। डीएम ने निर्देश दिया है, सीमाएं सील कर दी गई हैं। बिलासपुर में बर्ड फ्लू के मामलों को देखते हुए डीएम ने जिले में चिकन और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। सीमाओं को सील कर दिया गया है और अधिकारियों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। क्षेत्र को 2 जोन में बांटा गया है और लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई है। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आज है और मथुरा वृंदावन में 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। 400 कलाकार ढोल मजीरा बजाते हुए निकले हैं। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण का जन्म उत्सव की धूम है और 10 लाख भक्त वृंदावन में मौजूद हैं। बांके बिहारी मंदिर के बाहर लंबी लाइनें नजर आ रही हैं। कान्हा की जयकार लग रही है। लोग कहीं सिर पर सूप में कान्हा को लेकर जाते दिख रहे, तो कहीं ढोल मजीरे की थाप पर नाचते गाते नजर आ रहे। मथुरा में शोभा यात्रा निकाली जा रही और जो कि करीब 3 किलोमीटर लंबी देखी गई है। अच्छा, अगर आप भी स्विगी वगैरह से खाना मंगाते हैं तो अब मंगाना महंगा पड़ेगा। कंपनी ने 17% प्लेटफॉर्म फीस बढ़ा दी है। अब 12 रुपए की जगह पर 14 रुपए लगेगा। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से खाना मंगाना अब थोड़ा और महंगा हो गया है। कंपनी ने अपनी प्लेटफॉर्म फीस में 2 रुपए यानी कि लगभग 17% का इजाफा किया है। अब स्विगी के कस्टमर को हर ऑर्डर पर 14 रुपए प्लेटफॉर्म फीस देना होगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, उत्तर प्रदेश की नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। वैसे आपको अन्य खबरें भी देंगे। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। हैप्पी जन्माष्टमी कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।